इस खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल, किला गेट रोड, ग्वालियर। मिलावटखोरों, पैसों के लालची डॉक्टर, दुष्कर्मियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, संकट मोचन बालाजी हनुमान मंदिर के सेवक जगबीर दास। मंगलवार को हजीरा स्थित गोलपाड़ा बालाजी संकट मोचन हनुमान मंदिर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। समाज से जुड़े 6 मुद्दों को सेवक जगबीर दास ने पत्रकारों के समक्ष रखा। उनका कहना है कि आज देश में मिलावट, दुष्कर्म और लालची डॉक्टरों के कारण सैकड़ों जानें जा रही हैं। मंदिर का मतलब होता है देना। हम पूजा पाठ करते हैं और संतुष्ट हो चुके हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि अब हमारी तरह और लोग भी संतुष्ट हों। हम प्रसन्न हैं तो हमारी तरह और लोग भी प्रसन्न हों। इसी उद्देश्य को लेकर मैं सुबह शाम पूजा पाठ करता हूँ या धार्मिक आयोजन करता हूँ कि हर चेहरे पे हो मुस्कान, अंधविश्वास से दूर हो इंसान, और यही है मेरी बकाया सांसों का अरमान। ये उद्देश्य लेकर मैं पूजा पाठ करता हूँ। जो प्रभु ने मुझ पर कृपा की है, आशीर्वाद दी है, वह आप लोग ख़ास तौर से 9 महीने से आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले लॉकडाउन से ही इस मंदिर को बंद नहीं किया और आए दिन आस्था और विश्वास बढ़ाने के लिए यहाँ आयोजन करता रहा। इन्हीं बीच में मेरे को लगा कि हम विज्ञान की तरफ तो ध्यान देते जा रहे हैं और आध्यात्मिक और प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त प्राय करते जा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मेरे स्थायी विषय हैं इस मंदिर से, यह स्थायी विषय मेरे 6 विषय हैं जो समय समय पर मैं उठाता रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। आज उन 6 विषयों में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने फूड सेफ्टी एक्ट लाई है। वो पत्तों को देख रही है, जड़ को नहीं देख रही। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए खाद्य पदार्थों में मुख्य रूप से दूध, जो जन्म लेते ही बच्चे को क्या नाम है दूध की आवश्यकता पड़ती है, पहली सांस से ही। और जब दूध ही दूषित है तो हमारा रहना समाज में, परिवार में, देश में, सरकार में, शासन में, प्रशासन में सब व्यर्थ है जब हम दूध को ही नहीं सुधार सकते। इतनी बड़ी असमानता है मांग और पूर्ति में। हम तत्काल ये डाटा से पता कर सकते हैं कि दूध की सप्लाई में कितनी बड़ी असमानता है, कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं, कितनी बकरी हैं मध्य प्रदेश में, और कितनी खपत है, मतलब उनकी कितनी आवश्यकता है। ये जिस समय हम सामने ले आएंगे उसी समय हमें मालूम पड़ जाएगा कि नकली कितना चल रहा है, असली कितना चल रहा है। मोर बाजार में अधिकारी छापा डालते हैं, क्या खोया भैंसें बंदी हैं वहाँ, जो खोया निकल रहा है उनके दूध से, क्या नाम है, खोया कहाँ बन रहा है वहाँ नहीं जाते। अभी तक किसी भी क्या नाम है अपराधी को सज़ा नहीं हुई है। जुर्माने का प्रावधान है, साहब हमने FIR करा दी। अरे क्या FIR करा दी? यह हत्यारे हैं, मिलावटखोर हत्यारे हैं, जे स्लो पॉइजन धीमा जहर देकर लोगों को मार रहे हैं। इनको हत्या के समकक्ष लाइए, हत्या के समकक्ष इनके लिए कानून बनाइए, इनका अपराध गैर जमानती बनाइए, तब खाद्य पदार्थों में मिलावट रुकेगी। नहीं तो अधिकारी अपने घर भरते रहेंगे, शासन अपने आदेश देता रहेगा और जुर्माने की राशि वहीं से कमाया वहीं से दिया, उनके घर से क्या जा रहा है। तो इस तरह की छापेमारी अधिकांशतः दिखावे वाली है। यदि शासन चाहता है तो इसको गैर जमानती अपराध घोषित करे और हत्या के समकक्ष सजा का प्रावधान करे, और इसी तरह से प्रशासन अपने छापेमारी करे जड़ में जाके। टैंकर में क्या नाम है कहाँ से भरा, गाय भैंसों ने कहाँ से दूध दिया वो देखे जाके। टैंकर से सैंपल लेना, सैंपल बदल जाना, सैंपल पास हो जाना, ये सब दिखावा काफ़ी दिनों से चल रहा है। और ये अब जनता भी समझ गई है। रावण को मारने में कोई FIR नहीं हुई, हत्यारे के लिए जनता को खड़ा होना ही पड़ेगा। कहाँ बनना है नकली दूध, कहाँ बनना है नकली मावा, इसके लिए जनता को पहल करनी ही पड़ेगी, तभी ये शासन प्रशासन चेतेगा और इस पर अंकुश लगेगा। यह मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जिसे मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, रंगे हाथों पकड़ने का मतलब क्या होता है, उसमें फिर प्रमाण की आवश्यकता कहाँ होती है। राजपत्रित 2 अधिकारी होते हैं सामने, और जब रंगे हाथों आप पकड़ रहे हो और उसको वहीं जमानत दे रहे हो, कोर्ट में 2 साल की मिनिमम सजा है, उसको सजा 2 साल की होती है, वहीं जमानत हो जाती है, एक दिन भी वो जेल नहीं देख पाता।
आप रिश्वत रोक लोगे, भ्रष्टाचार रोक लोगे इन धाराओं से? नहीं, कभी नहीं रुकेगा। जब आपने रंगे हाथों से गिरफ्तार किया है, आपके राजपत्रित अधिकारी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आपने गिरफ्तार किया है, तो उसे सीधा जेल भेजिए। उसका अपराध गैर जमानती हो और उसकी कम से कम सज़ा 5 साल हो। ये मेरा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है, जब प्राकृतिक रूप से महिला का आदिकाल से, क्या किसी भी काल में पेट फाड़ के इस तरह बच्चे होते थे जिस तरह प्राइवेट नर्सिंग होम वाले कर रहे हैं? आप मात्र 25 साल का डाटा उठा लीजिए, सामान्य प्रसव होना कम होते चले जा रहे हैं, ऑपरेशन से प्रसव होते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या शासन को फुर्सत है इस बात की पता करने की? प्रशासन को फुर्सत है कि किस हॉस्पिटल में क्या नाम है एक भी सामान्य नहीं हुआ है? सरकारी में सामान्य क्यों हो रहे हैं, प्राइवेट में सामान्य क्यों नहीं हो रहे? भारत की महिला को शारीरिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है, उन्हें 1-2 बच्चों तक क्या नाम है सीमित किया जा रहा है। ये अप्रत्यक्ष रूप से फैमिली प्लानिंग चला रखी है। इसको शासन को देखना चाहिए और इस पर कानून बनाना चाहिए, प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई करना चाहिए, उनसे कारण पूछना चाहिए कि आखिर आप प्राकृतिक रूप से प्रसव क्यों नहीं करा सकते, और नहीं करा सकते तो नर्सों को ट्रेनिंग देना चाहिए, शासन प्रशासन को इसके लिए प्रशिक्षण देना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से प्रसव हो। यह मेरा तीसरा क्या नाम है स्थायी मांग है मंदिर के तरफ से, उनके सेवकों की तरफ से। चौथा, जब तक राजनीति में स्वच्छता नहीं आएगी तब तक रामलला का मंदिर बनाने का व्यर्थ है। मेरी मांग चुनाव आयोग से है, मेरी मांग भारत सरकार से है। जो जनप्रतिनिधि जितने काल के लिए चुना गया है, यदि वह बीच सत्र में स्वार्थवश इस्तीफा देता है तो उसको उसके काल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। यह न्याय संगत है, तर्क संगत है। चाहे कितने भी राजनीतिक विद्वान मुझसे बहस कर लें, और अगर उसके लिए चुनाव कराना पड़ता है तो उसका खर्चा उस इस्तीफा देने वाले व्यक्ति से लेना चाहिए, जनप्रतिनिधि से उसका खर्चा सरकार को लेना चाहिए। उसका समय जाता है, जनता का समय जाता है, सरकार का पैसा जाता है। इसी राजनीतिक स्वच्छता के साथ मेरा जुड़ा हुआ है, जब आप चपरासी की योग्यता पूछते हैं, सरपंच को भी हिसाब रखना पड़ता है, सरपंच को भी फाइल पढ़नी पड़ती है, पार्षद को भी फाइलें देखनी पड़ती हैं, नापतोल देखनी पड़ती है, उनका भी बजट आता है, और है वो अंगूठा टेक। फिर तो उन्हें अधिकारी तो बेवकूफ़ बनाएंगे ही ना। जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं शासन में, प्रशासन में, चपरासी से लेके और चीफ सेक्रेटरी तक सब पढ़े लिखे हैं, वो तो उन्हें बेवकूफ़ बनाएंगे ही ना। फिर आपकी योजनाओं का पैसा कहाँ जाएगा? तो आप चाहते हैं कि कहना जनप्रतिनिधि मूर्ख बने रहें। तो मेरा चुनाव आयोग से कहना है कि जब चपरासी की योग्यता का मापदंड है तो हर जनप्रतिनिधि किसी भी स्तर का हो, उसकी भी योग्यता का मापदंड होना चाहिए, और यह बनना चाहिए योजना, और अध्यादेश भी आना चाहिए इसके लिए। मेरे अपराधों के ऊपर कहना है, अपराधों को पोषित करने वालों के लिए कहना है। ये मेरा छठवां क्या नाम है, जो मैं पहले भी कर चुका हूं, कि हम कोई भी पाप करके आ जाएं, कोई भी अपराध करके आ जाएं, हमारे लिए झूठ बोलते हैं पैसे लेकर काले कोट वाले, और वो इतने नीचे स्तर पर आ गए हैं कि 3 साल के बच्चों को उठाने के लिए भी, बालों के लिए भी पैरवी करते हैं। चाहे कितने भी बड़े जघन्य अपराध हो जाएं, बच्चों के अपहरण हो जाएं, मेरा कहना है 12 साल से कम के बच्चों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी अपराध हो रहा है, उसके लिए न्यायालय में उनको बचाव के लिए वकील नहीं होना चाहिए। अभी धार्मिक कानून आया है, उसमें भी यही दिया है कि स्वयं पैरवी करेगा क्या नाम है लव जिहाद वाला। तो फिर इसमें क्यों नहीं, जघन्य अपराध में क्यों नहीं, पॉस्को एक्ट में क्यों नहीं? तो मेरी ये मांग चली आ रही है, और जनता से भी कहना है ऐसे वकीलों के बैंड खींच लो जो जघन्य अपराधों में पैरवी करने जाते हैं, जो निर्भया केस में क्या नाम है 8-8 साल लगवा देते हैं। ऐसे वकीलों को बैंड खींच लो। आप क्या नाम मोमबत्ती मत जलाओ, आप चक्का जाम मत करो, ऐसे वकीलों को क्या नाम है पकड़ो, और निश्चित रूप से आप बानर सेना के रूप में जाओ। उन पर कोई FIR नहीं हुई थी। अब एक प्रश्न जो सबके दिमाग में आना चाहिए, सरकार के, जनता के, कि आखिर गऊ के जाओं का,
गऊ के जाँव का वर्तमान में क्या हो रहा है और क्या होगा। संरक्षण इसका विकल्प नहीं है। संरक्षण आप कहाँ तक कराएंगे? हमें तो जवाब चाहिए कि गाय के बछड़े का आप क्या करेंगे, बैल का आप क्या करेंगे, सांड का आप क्या करेंगे। यह प्रश्न मैं भारत सरकार से पूछ रहा हूँ। मैंने संघ प्रमुख को भी पत्र लिखा है, मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, मैंने योगी को भी पत्र लिखा है, और मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर आप करोगे क्या, वर्तमान में इनका कर क्या रहे हो। ये मेरे 6 मुद्दे हैं और ये 6 मुद्दे मेरे जब तक मेरी जान रहेगी यहाँ अयोध्या में रामलला जिस दिन अपने स्थान पर विराजमान होंगे तब तक के लिए यज्ञ जारी है। 4 मई से 8 माह पूर्ण हो गए हैं, प्रतिदिन यह यज्ञ होता है। जब योगी कह देता है कि मैं अपराधियों को क्या पूजा करूं, तो मेरा भी कहना है कि निश्चित रूप से आप अपराधियों की पूजा मत करो, राजनीतिक स्वच्छता की ओर ध्यान दो। और जो 1-1, 2-2 बच्चे जो हो रहे हैं, क्या नाम है, और एक बर के 6-6, 7-7 हो रहे हैं, उसकी ओर भी आप ध्यान दो। यही मेरे प्रश्न है, यही मेरी मांग है। और ये निरंतर हर मंगलवार को इस दरबार में हनुमान जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से यहाँ मैं मांग करता रहूँगा, जनता को अपने साथ जोड़ता रहूँगा और इस सत्यता को सबके सामने उजागर करता रहूँगा।